जय भीम साथियों, किसी व्यक्ति की महानता इससे तय नहीं होती वह अपने लिए किन ऊंचाइयों को छू पाया, बल्कि महानता तो इस बात से तय होती है कि वह दूसरे के लिए किस तरह से जिया और उनके लिए क्या अपनाया और क्या त्याग किया। यह सब कुछ उन्हें महान और शिक्षाप्रद बना देता है। ऐसे ही थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में जातिवाद का दंश झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित तबके के उत्थान के लिए लगा दिया। उन्हें मानने वाले यूं ही भगवान का दर्जा नहीं देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के आंबड़वे गांव के रहने वाला मराठी मूल का था। वैसे तो पिता की नौकरी की वजह से बहुत ही गरीब परिवार के नहीं थे, लेकिन अछूत माने जाने वाली हिंदू महार जाति से होने के उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर पढ़ाई में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1912 तक वे बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में भी कला स्नातक बने। 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। शुरुआती करियर में डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। अपनी पढ़ाई और अपने करियर के दौरान उन्हें खुद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी पुरातन छुआछूत की सोच का पुरजोर विरोध किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने समता, प्रबुद्ध भारत मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली, जिनमें उनके लेखों ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1925 में उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में भारत भर में विरोध प्रदर्शन इस आधार पर हुए कि इसमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तरफ से कई संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें भेजी थीं। अमेरिका और लंदन से पढ़ने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने समाज दलितों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के जरिए पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के प्रयास किए। तो वहीं उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष भी किया। 1930 में 4 साल की राजनैतिक और सामाजिक सक्रियता के बाद अंबेडकर एक बड़ी हस्ती बन चुके थे। उनके विचार दलितों के साथ दूसरे वर्गों को भी प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की और कांग्रेस से लेकर महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा और आरोप लगाया कि गांधी जी दलितों को करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते रहे। अंबेडकर हर स्थिति में दलितों के लिए एक प्रभावी आवाज बने रहे। इसके लिए भले ही उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन अपने विरोधियों से समझौता करने या उनके साथ आने में भी वे कभी नहीं सकुचाए। अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने गांधी जी का विरोध किया तो दलितों के लिए ही उनसे समझौता भी किया। उन्होंने संविधान सभा में कांग्रेस के खिलाफ जाकर बहसें भी कीं तो नेहरू कैबिनेट में कानून मंत्रालय की जिम्मा भी लिया। डॉक्टर BR अंबेडकर की मुख्य उपलब्धि भारत के संविधान को आकार देने और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उनके योगदान के मुख्य पहलू मौलिक अधिकार। अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मौलिक अधिकार शामिल हों,
जो व्यक्तिगत अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। सामाजिक न्याय, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक संघर्ष किया कि संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों की चिंताओं को संबोधित किया जाए। लोकतांत्रिक सिद्धांत, अंबेडकर ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने में सक्षम बनाया। धर्मनिरपेक्षता, उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत शामिल हों, जिसने भारत के बहुलवादी समाज को बनाए रखने में मदद की है। उनकी उपलब्धि का प्रभाव, हाशिए पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण। संविधान में अंबेडकर के योगदान ने हाशिए पर पड़े समुदायों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अवसरों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया है, जिससे उनका सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना, संविधान को आकार देने में उनकी भूमिका ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने और कानून के शासन को सुनिश्चित करने में मदद की है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, अंबेडकर के जीवन और कार्य ने भारतीयों की कई पीढ़ियों को सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य उपलब्धि भारत के संविधान को आकार देने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में उनकी स्थायी विरासत है, जो आज भी भारतीय समाज को प्रेरित और प्रभावित करती है। अब जानिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अछूतों के लिए क्या किया। अछूत, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर उनके अधिकारों के हिमायती थे और उन्होंने उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। अछूतों के लिए उन्होंने जो कुछ प्रमुख कार्य किए, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षित सीटें। अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि संविधान में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए लोकसभा, संसद का निचला सदन और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की जाएं, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और देश के शासन में आवाज मिल सके। सामाजिक सशक्तिकरण, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। शिक्षा तक पहुंच, उनका मानना था कि शिक्षा दलितों के सशक्तिकरण की कुंजी है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि उन्हें उच्च शिक्षा सहित शिक्षा तक पहुंच मिले। रोजगार तक पहुंच, अंबेडकर ने सरकारी सेवाओं सहित रोजगार के अवसरों तक दलितों की समान पहुंच के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। आर्थिक सशक्तिकरण, भूमि सुधार, उन्होंने भूमि सुधार की वकालत की, जिससे दलितों को भूमि का मालिक बनने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। विशेष योजनाएं, अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जाए, जिनमें छात्रवृत्ति, आरण और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता शामिल है। सांस्कृतिक और धार्मिक सशक्तिकरण, बौद्ध धर्म में धर्मांतरण, अंबेडकर ने 1956 में खुद बौद्ध धर्म अपना लिया और जाति व्यवस्था और इसकी दमनकारी प्रथाओं से बचने के लिए अन्य दलितों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। दलित संस्कृति को बढ़ावा देना, उन्होंने दलित संस्कृति और पहचान को बढ़ावा देने के लिए काम किया और दलितों को अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। अन्य पहल, संस्थाओं की स्थापना, अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ, दलित वर्ग संस्थान और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जिन्होंने दलितों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम किया। जागरूकता बढ़ाना, उन्होंने दलितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके मुद्दों के समर्थन में जनमत जुटाने के लिए पूरे भारत में व्यापक यात्रा की। कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर का अछूतों के लिए काम उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और उनके अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।
उनकी विरासत आज भी भारत में दलित आंदोलन को प्रेरित और प्रभावित करती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अछूतों के लिए अंबेडकर के काम या उनके जीवन पर उनके प्रभाव के किसी पहलू पर विस्तार से बताऊं? तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।